विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। कारिका के हम सत्कार्यवाद सिद्धांत पर विगत कक्षा में चर्चा की, जिसमें आचार्य ने यह बताया कि कारण में कार्य पूर्व में से ही विद्यमान रहता है, यानी कि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य कारण में रहता है। तो कारण में कार्य का रहना इसी को सत कहते हैं। क्योंकि कार्य सत है, यानी कि कार्य किसमें सत है? कारण में सत है। सत का मतलब विद्यमान, तीनों कालों में विद्यमान कार्य रहता है, बस अवस्था परिणाम होता है। अवस्था परिणाम का मतलब धर्मी परिणाम होते हैं। धर्मी वही रहता है, धर्म बस बदलते रहते हैं। और ये जो कार्य द्रव्य हैं, ये सब क्या है? एक मूल कारण होता है। मूल कारण की दृष्टि से यदि विचार करें तो मूल कारण तो मूल प्रकृति है, जो सत्व रज और तमोमयी है। उस मूल प्रकृति से सारा जगत बना है महदादि क्रम से, और महदादियों का मूल कारण जो है वो प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को धर्मी समझिए, और महदादि जो हैं कार्य हैं, इसलिए वो धर्म कहे जाते हैं। और पूरा जगत उससे बना है, तो जगत भी एक धर्म है। ये धर्म बदलते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन धर्मी बनता बिगड़ता नहीं, धर्मी नित्य होता है। इसलिए प्रकृति नित्य है, मूल प्रकृति वो नित्य है, और बाकी महदादि जितने पदार्थ हैं वो सब अनित्य है। अनित्य का मतलब नाशवान है। प्रकृति नष्ट नहीं होती, प्रकृति अपना बस रूप बदलती है, और रूप बदलते हुए भी अपने मूल कारण में बनी रहती है। जैसे परमाणु है, तो जो परमाणु मिट्टी का ढेले का है, वही परमाणु घट में भी है, क्योंकि उसी ढेले को चूर्ण बना करके हमने मिट्टी से घड़ा बनाया। अब वो घड़े के जो परमाणु हैं और ढेले के परमाणु में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, समान है। लेकिन समान होते हुए भी मिट्टी का रूप ढेले रूप में जब थी, उसके रूप में और घड़े के रूप में अंतर है, और उससे कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो कार्य ये जो अलग अलग हो रहे हैं, जिसको हम कार्य रूप कह रहे हैं, कार्य रूप में तो ये अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन कारण की दृष्टि से विचार करें तो जब ढेला रूप में मिट्टी थी तो भी परमाणु वैसा ही था, और उस परमाणु को हमने उस घट रूप में ला दिया, तो घट रूप में भी परमाणु तो वैसा का वैसा ही है। तो परमाणु में कोई विशेष बदलाव नहीं होता। इस दृष्टिकोण से परमाणु को नित्य माना जाता है। परमाणु सदृश से आप समझिए, मूल प्रकृति यहाँ पर सांख्य में मूल कारण है। सबका कारण, सब जगत जो है वो नष्ट होते अंतिम में जो बचता है वो एकमात्र मूल प्रकृति सत्व रज तम के कण बचते हैं, और उसी में सारा जगत प्रलय में समाहित हो जाता है। वो अंतिम कारण है, उसका कारण नहीं है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है, वह नित्य है, सनातन है। तो इस प्रकार से मूल का मूल नहीं होता, मूल का मूल न होने से उसे नित्य माना जाता है। क्योंकि मूल का भी मूल मानने लगेंगे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष के मतलब फिर कोई कहेगा उसका भी कारण क्या है, तो आप कुछ बताएंगे, फिर कहेगा उसका भी कारण क्या है, फिर आप कुछ बताएंगे। पूछने वाला तो ऐसे पूछते जाएगा, फिर आप करते जाइए, फिर एक अनवस्था दोष, कहीं एक सिद्धांत टिकेगा ही नहीं। और फिर उसमें ये भी समस्या है कि सरसों का दाना और पहाड़ सब एक ही साइज के हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या निश्चित है, और उसी परमाणुओं के निश्चित संख्या के आधार पर किसी पदार्थ का परिणाम निश्चित होता है। इसकी आकृति इतना बड़ा है, इसका मतलब परमाणु की संख्या उसमें ज्यादा होंगी।
और यदि सबका कहेंगे कि भाई कारण का भी कारण होता है, कारण का भी कारण होता है, कारण का भी कारण होता है, और इस प्रक्रिया का कहीं पर्यवसान नहीं है, अंत नहीं है, इसका मतलब अनंत तक जाना पड़ेगा। और जब हम अनंत तक जाएंगे तो चाहे वो सरसों को बिखरा दिया जाए वो भी अनंत तक जाएगा और पहाड़ भी अनंत तक जाएगा। कारण का भी कारण मानता जाए, कारण का भी कारण होता है, कारण का भी कारण होता है, उसका भी कारण होता है, इस प्रकार से यदि चलते जाएंगे हम तो कहीं पर्यवसान ही नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होगा, सबके परमाणु का कारण 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 ऐसा अनंत तक जाएगा। तो बताइए कि अनंत परमाणु सब में हो जाएंगे। सब में अनंत परमाणु होने से ये जो भेद है परिमाण का कि सरसों इतना छोटा है, पहाड़ इतना बड़ा है, ये सब भेद मिट जाएगा। सबके परमाणु अनंत होने से सबके साइज एक जैसे हो जाएंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं है। कोई पदार्थ छोटा होता है, कोई पदार्थ बड़ा होता है। तो छोटे बड़े का भेद कहाँ से आता है? उनमें परमाणुओं की संख्या, इतने परमाणुओं की संख्या, इतने सत्व रजतम है इसमें, उसकी गणना तो कोई कर नहीं सकता, आज तो किसी ने किया नहीं, लेकिन असंख्य होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद में मूल कारण की दृष्टि से मूल प्रकृति है, और वही मूल प्रकृति महदादि रूप में प्रकट होती है। लेकिन जैसे मूल प्रकृति से महतत्व बना, तो महतत्व में भी मूल प्रकृति सत्व रजतम के कण वैसे ही हैं, बस उसका जुड़ाव अनुपात अलग हो गया कि भाई कितने सत्व चाहिए, कितना रजस चाहिए, कितना तमस चाहिए, उसके अनुपात में अंतर आ गया तो वो एक अलग रूप ले लिया, उसका विवहन अलग अलग हो गया, उसका संयोजन अलग अलग हो गया। किस प्रकार से सत्व रज आपस में जुड़ेंगे तो उसको महतत्व कहा जाएगा। वहीं सत्व रज थोड़ा सा अलग होकर किस रूप में और संयोग बनाएंगे तो अहंकार हो गया। ये अलगाव हो सकता है, उसके जुड़ाव अलग हो सकते हैं, उसके अनुपात अलग हो सकते हैं तीनों के, कितनी मात्रा सत्व की, कितनी मात्रा रज की, कितनी मात्रा तम की, ये अलग हो सकते हैं अनुपात, लेकिन सत्व रज तम वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए मूल प्रकृति से जब महतत्व बनता है, महतत्व बनते समय भी सत्व रज तम अपने स्वरूप में वैसा ही रहता है। और महतत्व से जब अहंकार बना तो अहंकार में भी सत्व रज तम वैसे ही बना रहता है। तो बदला क्या? बदली आकृति, उसकी शेप बदला, और शेप बदलने से उसके अलग अलग कार्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महदादि हम कहते हैं तत्व, और उसको जोड़ करके 24 संख्या पूरी करते हैं, ये वास्तव में महदादि की संख्या कोई तत्वांतर नहीं है, धर्मांतर है। ये समझना चाहिए। बार बार जैसे तत्व तत्व कह करके तो बात कहना ही पड़ता है समझाने के लिए, क्योंकि एक सब पदार्थ हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये जो महदादि पदार्थ हैं, इसको पदार्थ कहना चाहिए। ये तत्व का मतलब मूल नहीं है, ये अनित्य होते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। मूल की दृष्टि से तत्व तो एकमात्र मूल प्रकृति ही है, और उसी मूल प्रकृति से जो है ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं महदादि। इसलिए तत्व तो एक ही है, बाकी सब तो कहने मात्र की है। इसलिए उपनिषद में कहा कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकत्येव सत्यम। ये विकार जो हैं महदादि के रूप में सब विकार कहा जाते हैं, विकृति है, प्रकृति के सब विकृति हैं महदादि। इन विकारों को, और उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब विकार अलग हुआ कि भाई इससे अब ये रूप ले लिया, महतत्व का रूप ले लिया, इससे अहंकार का रूप ले लिया, वो रूप अलग अलग थोड़ा दिखाई दे देते हैं, और दिखाई देने से उसके अलग अलग नामकरण भी करना पड़ता है, जैसे किया है। तो ये जो विकार हैं और उसकी संज्ञाएं हैं, ये तो वाचारंभणम, कहने मात्र की हैं, बोलने मात्र की हैं। वस्तुतः मृतिकत्येव सत्यम, वास्तविक रूप से जो सदा बनी रहे, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस दृष्टिकोण से यदि विचार करे तो मृतिकत्येव सत्यम, वो मृतिका स्वरूपा जो है मूल प्रकृति है, वही सत्य है, बाकी सब कहने मात्र के। लेकिन कार्य को भी हम माना नहीं कर सकते, उसका अपलाप नहीं कर सकते, महदादि कार्य द्रव्यों को भी हम नकार नहीं सकते। इसलिए कारण कार्य के दृष्टिकोण से हम पूरे को यदि एक रूप में देखते हैं तो 25 तत्व या 24 तत्व ऐसा हम निर्धारण करते हैं। लेकिन मूल की दृष्टिकोण से बात करें तो फिर मूल में 2 ही तत्व है, चेतन अचेतन, प्रकृति पुरुष, मूल में 2 है बस। उन 2 ही में से एक का विस्तार 23 हो गया तो मूल प्रकृति सहित वो 24 संख्या हो जाती है, और एक पुरुष वो अलग है,
वो तो कुटस्थ नित्य है, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता। प्रकृति में परिणाम हो रहा है, प्रकृति अपना स्वरूप चेंज कर रही है, स्वरूप चेंज करते हुए अपने स्वरूप को बनाए रखती है। ये विलक्षण है प्रकृति का स्वरूप, स्वरूप बदल भी देती है अपना। कार्य रूप में जब आती है, वैषम्य अवस्था में आती है तो अपना स्वरूप बदल देती है, और स्वरूप बदल देने से उसके कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो वो थोड़े देर के लिए भ्रम पैदा करती है प्रकृति। सत्वरजतम के आपस में संयोग से किस अनुपात में मिलने से क्या बन जाता है और उससे अलग अलग कार्य होने लगते हैं, उस दृष्टिकोण से भ्रम पैदा करती है। लेकिन पुरुष में ये संभावना नहीं। पुरुष कुटस्थ नित्य होता है, प्रकृति परिणामिनी नित्य होती है। तो कुटस्थ नित्य का मतलब होता है सदा सर्वदा, वो न उसमें किसी प्रकार का भ्रम हो सकता है, न किसी प्रकार का परिणाम हो सकता है, न उससे कुछ बन सकता है, चाहे अस्थायी रूप में ही बनना हो, लेकिन बन नहीं सकता। प्रकृति से अस्थायी रूप में महदादि बनते हैं, क्योंकि अनित्य है महदादि पदार्थ। तो महदादि पदार्थ अनित्य होने से अस्थायी परिणाम तो हो ही रहा है, लेकिन पुरुष में वो भी संभावना नहीं है कि कुछ देर के लिए पुरुष कुछ रूप में आ जाए, फिर कुछ रूपों से और कुछ बन जाए और कुछ बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पुरुष तत्व जो है, चेतन तत्व जो है, वो उसको कुटस्थ नित्य माना जाता है। तो कुटस्थ नित्य है, जबकि प्रकृति परिणामी नित्य है। लेकिन दोनों नित्य हैं, लेकिन नित्यता में थोड़ा सा अंतर आता है कि प्रकृति भ्रम पैदा करती है। जैसे मिट्टी कभी ढेला रूप हो गई, कभी चूर्ण रूप हो गई, कभी लोंदा रूप हो गई, कभी कपाल रूप हो गई, कभी घट रूप हो गई। तो से बदल रहा है ना, देखने वालों में लग रहा है कि ये तो अलग है। तो यही एक प्रकार का जो है भ्रम, आप कह लीजिए इसको। भ्रम का मतलब कि वास्तविक रूप छिप रहा है उस मूल प्रकृति का, मूल परमाणु का, और उसके जगह पर कुछ कुछ दिख रहा है। तो ये जो दिखाई देना है वो परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। तो अस्थायी ही सही, लेकिन अस्थायी परिणाम होता है प्रकृति से, इसलिए नित्य होते हुए भी उसको परिणामी नित्य कहना पड़ता है, जबकि पुरुष को कुटस्थ नित्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति और प्रकृति के जो विकृति हैं महदादि, इन सब में कार्य कारण भाव है। लेकिन मूल कारण की दृष्टि से विचार करें तो मूल कारण तो केवल एकमात्र प्रकृति है, और जो परस्पर में कार्य कारण है वो गौण है। कभी कभी कार्य भी कारण हो जाता है, जैसे प्रकृति विकृति उभय रूप में क्या हुआ, महतत्व है, महतत्व कार्य भी है और कारण भी है। महतत्व किसका कार्य है, तो मूल प्रकृति का महतत्व कार्य है और अहंकार का कारण है। लेकिन जब महतत्व को, वैसे महतत्व कार्य है, वास्तविक रूप से यदि विचार करें तो ये उत्पन्न हुआ है किसी से, इसलिए कार्य है। लेकिन वो अहंकार को भी उत्पन्न करता है, इसलिए अहंकार को जब उत्पन्न करता है तो वो कारण बन जाता है। लेकिन ये जो कारण बन रहा है महतत्व, कार्य होते हुए भी कारण बन रहा है, तो यहां पर कारण जो है मूल कारण नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ता है। कार्य कारण भाव परस्पर में भी है, लेकिन परस्पर में जो कारण कारण भाव है वो मूल कारण नहीं कहा जाता है, वो गौण कारण कहा जाता है। मूल कारण तो एकमात्र मृतिकत्येव सत्यम, ये जो उपनिषद के वचन है उसमें जो है मूल प्रकृति जो है मृतिका स्वरूपा है, सब जगत की मूल कारण है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाम सृजमाना स्वरूपा, ये जो श्वेताश्वतर श्रुति है इसके अनुसार जो मूल प्रकृति ही सबकी जननी है। तो इस प्रकार से परस्पर में जो कार्य भी कभी कारण बन जाते हैं तो उसको गौण समझना चाहिए, मूल का दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे परिणामवाद कहते हैं, यही परिणामवाद है। परिणामवाद का मतलब मूल में परिवर्तन नहीं होता है, धर्म में परिवर्तन होता है। यानी कि सत्व रजतम में परिवर्तन नहीं होता, सत्व रजतम के धर्म महतत्व, अहंकार, तन्मात्र, एकादश इंद्रियां, पंचभूत, ये जो धर्म है वही बदल रहे हैं, धर्म ही नहीं बदल रहा है। यही परिणामवाद है। जैसे दूध से हमने दही बना दिया, मट्ठा बना दिया, घृत बना दिया, तो दूध का विकार है दही या घृत, और कैसे हुआ, परिणमन हुआ। परिणमन हुआ, किसमें परिणाम हुआ, क्या मूल दूध के जो परमाणु है उसमें बदलाव हुआ? मूल परमाणु तो वही रहता है, बस परमाणु की जो संरचना पहले दूध रूप में अलग परमाणुओं की संरचना थी, दही रूप में कुछ अलग हो गई। परमाणु थोड़ा सा बदल गए, चिपकाव इधर उधर हो गया, थोड़ा सघन हो गए, पहले ज्यादा स्पेस था अब तो थोड़ा चिपक गए।
इस प्रकार से वो दही का रूप ले लिया, फिर उसमें स्वाद भी अलग होता है, गंध भी अलग हो जाता है। इस प्रकार उसे मट्ठा किया तो फिर वो और बिखर गए परमाणु, एक विलग समूह हो गया, उनका जुड़ाव हो गया, इसलिए उसका एक फिर पतला हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन मूल परमाणु तो वही के वही रहते हैं। जो दूध के परमाणु है वही दही में है, जो दही के परमाणु और दूध के परमाणु वही मट्ठा में है, और जो मट्ठा और दूध के परमाणु है वही घृत में है। तो मूल परमाणु वही रहता है, बस ये ऊपर ऊपर जो स्वरूप बदल रहा है इसी को धर्म कहते हैं। तो ऐसे ही मूल प्रकृति से जो भी परिणित हुआ है जगत महदादि क्रम से, वो सब प्रकृति का विकार है, प्रकृति का परिणाम है। परिणाम का मतलब मूल में परिणाम नहीं होता, बस धर्म में परिणाम है। तत्वांतर परिणाम नहीं है, धर्मांतर है। तत्व में बदलाव नहीं है, यानी सत्व रज तम ये तत्व है, इन तत्वों में बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें है? धर्म में। जैसे मिट्टी के परमाणु हैं, मिट्टी के परमाणु जो थे ढेले रूप में थे, तो मिट्टी के परमाणु अलग उसका स्वरूप है, लेकिन जब अलग से संयोजन है उन परमाणुओं का तो ढेला रूप में है। तो ढेला क्या हो गया? एक धर्म हो गया। किसका? मिट्टी के परमाणुओं का। परमाणु मूल धर्मी हो गए। अब उसी को चूर्ण बना दीजिए। अब जो चूर्ण बना वो क्या हुआ? वो भी एक शेप है ना, चूर्ण की भी आकृति होती है, तो वो एक शेप हो गया, वो एक अलग शेप है, लेकिन परमाणु वही है। तो ये धर्म परिणाम हुआ कि मृत धर्म से वो मिट्टी के जो मूल परमाणु हैं पिंड धर्म को छोड़ करके चूर्ण धर्म में आ गए। अब चूर्ण में भी पानी डाल दीजिए, फिर लोंदा बन जाएगा। अब फिर वही परमाणु सेम है, वही परमाणु अब किस धर्म में आ गया? लौंदा धर्म में आ गया। उसको ऐसे लोंदा जैसा बना देते हैं, लेकिन परमाणु वही है। फिर उसी को एक आकृति दे देते हैं तो घट रूप में आ जाता है। तो अब वो आकृति बदल गया तो उसको घट धर्म कहते हैं। तो ये सब धर्म है, चाहे उसको पिंड धर्म कहिए, चूर्ण धर्म कहिए, कपाल धर्म कहिए, अथवा घट धर्म कहिए, धर्म में परिणाम हो रहा है, धर्मी सेम है। यही परिणामवाद है, और इसी परिणामवाद के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। ये सांख्य का सिद्धांत है। इसलिए परिणामवाद और सत्कार्यवाद ये दो सिद्धांत प्रबल सिद्धांत है सांख्य के। इसका आज तक कोई खंडन नहीं कर पाया। ये बात तो सही है, ऐसा ही होता है, मूल में परिवर्तन नहीं होता। मूल जो होंगे, परिवर्तन यदि हो रहा है तो समझिए मूल नहीं है, और यदि मूल है तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। ये सांख्य का अटल सिद्धांत है। तो इस प्रकार से बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी कि भाई ये व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय ये तीन पदार्थ हैं, और इन तीन पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति होगी। तो ये पदार्थ हैं, नहीं हैं, इनका अभाव है या होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके प्रति पहले कारण बताया कि सूक्ष्म है, लेकिन इसका ज्ञान होता है कार्य से कारण का अनुमान। अब कार्य से कारण का अनुमान होता है तो वो कारण रूप में है, अथवा फिर प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा कहीं को है ही नहीं, झूठ-मूठ का फर्जी में बता रहे हो। तब सत्कार्यवाद सिद्धांत लाया और कहा कि देखिए कार्य है ना, कोई भी कार्य पदार्थ है, जैसे घट है तो घट किसी से बना है कि नहीं बना है? घट बना है तो सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे दूध से ही दही बन सकता है, घृत बन सकता है, बिना दूध के घृत नहीं बन सकता। तो कारण में कार्य पहले से रहता है, यानी कि सारा जगत किस में रहता है? एक मूलभूत जो कारण होंगे उसमें रहेगा। यानी कि जितना भी हम सौंदर्य देख रहे हैं इस जगत का, इस जगत में रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, और उसमें अलग अलग उसकी सामग्री है, साधन है, ये सब के सब तोड़ दीजिए, इसको बिखरा दीजिए और इसको ले जाइए कहाँ तक? मूल प्रकृति तक इसको खंडन करिए, तोड़िए। अब हम तोड़ नहीं सकते, हमारी योग्यता उतनी नहीं है कि मूल प्रकृति तक पहुंचा जाए। दिमाग से, मस्तिष्क से सोच कर तो तोड़ सकते हैं, कल्पना से तो तोड़ सकते हैं, विचार शक्ति के द्वारा तो तोड़ सकते हैं। तो उस विचार शक्ति का प्रयोग करके उसको तोड़ते जाइए बुद्धि से, और देखिए बिखरा करके क्या बचेगा। कुछ जगत नहीं बचेगा, और कुछ जगत नहीं बचेगा लेकिन कुछ तो बचेगा, वो सूक्ष्म कण के रूप में या जिस भी रूप में बचेंगे। अब वो जो तत्व होगा उस समय कैसा होगा, वो स्थिति भी अत्यंत अकल्पनीय है।
वो नासदीय सूक्त में आता है, न सद था न असद था, ऐसा भी नहीं था कि सद भी नहीं था, असद भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार से जो वर्णन आते हैं उसके, वो अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन नहीं था कुछ, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वहीं सत्कार्यवाद खड़ा हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जगत सूक्ष्म रूप में वहां रहता है, जैसे बीज में वृक्ष। तो इस प्रकार से कारण जो मूल प्रकृति है उसकी सत्ता सत्कार्यवाद के माध्यम से आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि मानना ही पड़ेगा हमको। ये जो मूल प्रकृति आदि तत्व हैं, तत्व तो मूल प्रकृति है, बाकी जो है कार्य ही है, कार्य भी कारण हो जाते हैं। इस प्रकार से उसको गौण रूप से तत्व कह करके 24 तत्व ऐसा कह दिया जाता है। तत्व तो दो ही है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। लेकिन 25 तत्व कह देते, तत्व शब्द जो महदादी में प्रयोग किए जाते हैं उसको गौण समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद के आधार पर इन्होंने कारण की सत्ता को सिद्ध किया कि कारण होता है और उसी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। जो भी कार्य की उत्पत्ति हुई है वो किसी न किसी कारण से होती है, और वो कारण में पहले से कार्य रहता है। और रहता है तो पूरा जगत कहाँ रहेगा? पूरा जगत तो कार्य है, ये कहाँ रहेगा? ये कोई सूक्ष्म रूप चाहिए ना, वही मूल प्रकृति है। अब आप उसको कुछ भी कारण दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। उन सत्व रज तम को आप कुछ भी कारण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मूल में वो मूल प्रकृति है। उसमें के तीनों को ही मूल प्रकृति कहते हैं, सत्व रज तम। किसी एक को मूल प्रकृति नहीं कहते, तीनों को कहते हैं। और किसी एक से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, केवल सत्व से जगत की उत्पत्ति, केवल रज से जगत की उत्पत्ति, केवल तम से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तीनों मिलकर ही जगत की उत्पत्ति करते हैं, वो आगे और स्पष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य ने सत्कार्यवाद के माध्यम से कारणभूता जो मूलक प्रकृति है उसकी सत्ता को सिद्ध किया। अब आगे आचार्य व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य और वैधर्म्य बताएंगे कि व्यक्त और अव्यक्त में क्या साधर्म्य है, क्या वैधर्म्य है। तो कारिका संख्या 10 में आचार्य कह रहे हैं, हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। आचार्य कहते हैं कि व्यक्तम और अव्यक्तम ये दो तत्व हैं, दो विभाग हैं। तत्व तो केवल अव्यक्त ही है, विभाग कहिए इसको। व्यक्त, अव्यक्त और अज्ञेय, ये 3 विभाग किया। उसमें से व्यक्त और अव्यक्त को इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं कि जो व्यक्त होता है, व्यक्त 23 हैं, मूल प्रकृति को छोड़ करके महदादि जो 23 तत्व हैं वो व्यक्त कहलाते हैं। और उन व्यक्तों में परस्पर क्या साधर्म्य है, क्या समानता है, उसको इस कारिका में कहा। और कहा कि सारे के सारे जो व्यक्त पदार्थ हैं वो हेतु वाले होते हैं, यानी कि कारण वाले होते हैं। दूसरा कहा वो अनित्य होते हैं, जितने महदादि 23 पदार्थ हैं वो सबके सब अनित्य होते हैं, तो अनित्यता ये समानता है। महदादि जो 23 पदार्थ हैं वो अव्यापी होते हैं, यानी कि परिच्छिन्न होते हैं, सीमित देश में होते हैं, व्यापक नहीं होते, अव्यापी होते हैं। और फिर कहा कि महदादि जो 23 पदार्थ हैं वो सक्रिय होते हैं, यानी क्रियाशील होते हैं, संसरण कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और ये अनेक होते हैं, अनेक महतत्व, अनेक अहंकार, अनेक इंद्रिया, अनेक तन्मात्र, अनेक भूत, ऐसे करके। और ये आश्रित होते हैं, ये अपने कारण पर आश्रित होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, आश्रित होते हैं। और ये लिंग होते हैं, लिंग का मतलब अपने कारण में लीन हो जाते हैं। लीनम गमयति इति लिंगम, तो वो कारण में लीन हो जाते हैं क्योंकि कार्य है, नष्ट होंगे तो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो कारण में लीन होना ये 23 पदार्थों का साधर्म्य है, समानता है। और ये सावयव होते हैं, सावयव का मतलब ये मिलकर बने होते हैं, कई सत्व रजतम के कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए सावयव होते हैं। और फिर कहा कि 23 के 23 तत्व परतंत्र होते हैं। परतंत्र का मतलब होता है कि वह किसी के अधीन होते हैं, किसी चेतन के अधीन होते हैं। और इसके विपरीतम अव्यक्तम,
और विपरीत कह दिया कि जो अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति है, इसके विपरीत स्वभाव वाली होती है, वो नित्य होती है, वो बिना कारण वाली होती है, वो व्यापक होती है, वो निष्क्रिय होती है, वो एक होती है, वो अनाश्रित होती है, वो अलिंग होती है, वो निरवय होती है और वो स्वतंत्र होती है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य और बंधन बताया। इसके विस्तार से हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।